प्यारे बच्चों, क्लास 12th चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। रेस्ट एक्सरसाइज कटे हुए हैं, इस बार सीबीएसई ने हटा दिए हैं, लास्ट टाइम से ही हटा दिया था। बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ये z है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इसको मैक्सिमाइज करना है। दीज आर द कांस्टेंट होते हैं, यानी कि इनकी हमें इनइक्वालिटी साइन जो होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, मीन्स कोई ना कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब इन कांस्टेंट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, -1 इसको भी इक्वल में चेंज कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, सिंपल वे है वही जो जैसा हमने किया अब तक सारे क्वेश्चंस। 0 यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। y 0 रखोगे तो x की वैल्यू ये पूरा हट जाएगा 0 -1। सिमिलरली यहाँ पे अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली लाइन तो ओरिजिन से पास करेगी। रीजन जानते हो उसके पीछे क्या है? कांस्टेंट वाला पार्ट 0 है, 0 है। कांस्टेंट वाला पार्ट अगर 0 हो तो ये लाइन हमेशा 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 ओरिजिन से पास करेगी। x के जगह पे अगर 0 डालोगे तो y भी 0 आएगी। एक कॉलम पे जब दोनों 0 आ जाए तब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कोई दूसरी पॉइंट लेनी होती है और ले लेते हैं 1। x1 लोगे, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, y की वैल्यू +1 हो जाएगी। और इसका मतलब आपको पता ही होगा, 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि होता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब देखते हैं ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब 0,1 ये हमने x पे कितनी वैल्यू जानी है, x पे 1 और -1, तो इधर हमने इसको इंक्रीज करा है -2, 1 2 3 4। y पे जानी है 1, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब 0,1 ये पॉइंट है, -1,0 ये पॉइंट है। अगर इसको मिलाया तो ये ग्राफ ये बनेगा, लाइन ये बनेगी। नेमिंग कर देते हैं इस लाइन की। ये लाइन क्या था हमारा, x - y = -1। ठीक है बच्चों, दूसरा ग्राफ देखते हैं। 0,0 यहाँ पे है, 1,1 यहाँ पे आएगा। देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये पैरेलल लाइन बन रही है। ठीक है, ये लगभग पैरेलल लाइन बन रही है, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं दिख रही है क्योंकि हमने फ्री हैंड से ड्रॉ किया है। अगर स्केल यूज करते हुए ड्रॉ करते हैं तो ये पक्का पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई -x + y = 0। अब करेंगे क्या, हम शेड करेंगे, इनइक्वालिटी साइन को सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी साइन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि इसका रीजन किस साइड में होगा। जैसे कि ये लाइन है, अगर इस लाइन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन या तो इस साइड में होगा, अपर हाफ में, या लोअर हाफ में होगा। तो हमें चेक करना होता है कि लोअर हाफ है कि अपर हाफ है। तो उसके लिए हम क्या, किसी एक हाफ में चले जाते हैं, वहाँ का एक पॉइंट लेते हैं। लाइक इस लाइन के लोअर हाफ में 0 0 पॉइंट है। 0 0 लेना बहुत ही ईजी होता है, इसलिए हम 0 0 बेसिकली लेते हैं। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो हम पुट करते हैं 0,0, पुट 0,0 इन दिस इक्वेशंस। 0 - 0 is less than -1, 0 is less than -1, is it true? 0 is greater than -1 होता है, तो ये है फॉल्स हमारा, ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स 0 0 इस साइड में है ना, इस लाइन के इस साइड में, तो इस साइड में फॉल्स है, तो ट्रू वाला ये साइड रहा होगा। तो जब भी हम शेड करते हैं, इसका इनइक्वालिटी के लिए शेडिंग होती है, वो हमेशा ट्रू वाले साइड में करते हैं। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, इस साइड में शेडेड पोर्शन दिखा रहा है कि इधर इसका सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए शेड करते हैं। इसके लिए देखते हैं क्या हो रहा है, इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 0 हम लेते थे, लेकिन ये लाइन जब 0 0, कोई भी लाइन जब 0 0 या ओरिजिन से पास होती है तो हम चेक करने के लिए पॉइंट 0 0 नहीं लेते। तब उस केस में हम करते हैं एक्सिस, या तो y एक्सिस या x एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो। सबसे सिंपल तरीका होता है कि x एक्सिस का पॉइंट ले लो, फेमिलियर होते हैं इस चीज़ से। तो ये 1,0 लेके हम पुट करके चेक करते हैं कि इसका किस हाफ में सोल्यूशन है।
तो पुट 1,0 इन -x + y इज लेस देन इक्वल टू 0। पुट करते हैं, ये -1 हो गया प्लस 0 इज लेस देन 0। इज इट ट्रू? -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0। यार ट्रू, ये ट्रू होता है। -1 जो होता है 0 से छोटा ही होता है, तो ट्रू है। ट्रू किस साइड के लिए है? हमने ये पॉइंट लिया था, तो ट्रू वाले साइड में हमें पेंट करना होता है, पता है। तो ये वाला पार्ट में ये पॉइंट कंटेन कर रहा है, इस साइड में ट्रू है, तो हम इस वाले साइड को ऐसे पेंट करेंगे। सो बच्चों, अब पूछा क्या है, इस ग्राफ का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है बच्चों। सो आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑलवेज एट फिजिबल रीजन अकर होता है। फिजिबल रीजन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। सो फिजिबल रीजन क्या होता है? वो कॉमन रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। यहाँ पे फिजिबल रीजन है ही नहीं, कॉमन तो है ही नहीं कुछ में, तो इसमें लिखेंगे नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन। सो नो मैक्सिमम वैल्यू। फिजिबल रीजन होगा ही नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? होगी नहीं कुछ। सो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कराएं।